हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो अनेक दिनों के अंतराल के पश्चात आज हम फिर से आपसे मिल रहे हैं। हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि समय की व्यस्तता के कारण आपसे रेगुलर मिलना नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी चीज़ें, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उम्मीद करते हैं कि आप धर्म के पथ पर होंगे और धर्म के पथ पर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे होंगे। इसके साथ ही आप प्रतिदिन निश्चित संख्या में श्री हरि के पवित्र नामों का जप करते होंगे। नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करते होंगे और साथ ही साथ 3 समय त्रिकाल संध्या वंदन करते होंगे। इसके साथ साथ जिस प्रकार से अभी समय बीतता जा रहा है, हम ये देख पा रहे हैं, हम में से बहुत लोगों का जो पहले जिस भविष्य मालिका पर ये विश्वास कहिए, आस्था कहिए, भरोसा कहिए, ये कम था, अब इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अब ये विश्वास बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि भविष्य अब भविष्य नहीं रहा, बल्कि यह वर्तमान हो रहा है। अच्छा, हम में से, आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी है? आप कहेंगे हम में सभी ने मूवी देखी है। मूवी कितने देर की होती है? 3 घंटे की होती है या 3 मिनट की होती है? ऑब्वियसली मूवी 3 घंटे की होती है। 3 मिनट की तो ट्रेलर होती है ना, इसमें कि दिखाया जाता है कि इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा, कुछ एक्साइटमेंट वाली चीजें। एग्जैक्टली उसी प्रकार से अब भी जो घटनाएं हो रही है ना, ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जैसे पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो पंखा एकाएक फुल स्पीड पर नहीं घूमने लगता, पंखा धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ता है। उसी प्रकार से ये सारी घटनाएं जैसे कि भविष्य मालिका में वर्णित हैं, ये धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ रही हैं। जैसा कि हम भविष्य मालिका को देखें तो भविष्य मालिका में, पुस्तक में, और साथ साथ इस भविष्य मालिका के आधार पे बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने, और न केवल भारत के बल्कि विदेश के भी आज से भूतपूर्व जितने भी भविष्य वक्ता हुए, खास करके जापान के बेंगा बाबा, हमारे भारत के सूरदास जी, इन सभी ने इसी खंड प्रलय, आंशिक प्रलय की बात की थी, जिसका होना इसी 26 से 32 के बीच में तय है। खास करके इसकी जो मैक्सिमम घटनाएं, ये मीन शनि योग जो कि भी चल रहा है, और खास करके जब 27 जुलाई से शनिदेव वक्री हुए हैं, और खास करके 12 अगस्त जब ये सूर्य ग्रहण हुआ, पूर्ण सूर्य ग्रहण, तब से घटनाएं और भी ज्यादा दिख रही हैं। और यकीन मानिए 28 अगस्त के बाद ये घटनाएं और भी ज्यादा दिखेंगी। क्यों? क्योंकि उस समय से चंद्र ग्रहण होगा, और ये चंद्र ग्रहण विशेष क्यों होगा? क्योंकि एक ही पक्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसलिए चंद्र ग्रहण विशेष होगा। अगर हम हिंदू धर्म की अगर छोड़ करके अन्य धर्मों को देखें, जैसे क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम धर्म है, धर्म तो नहीं बोलूंगा, मजहब पंथ कह लीजिए, इनमें भी इसी प्रकार के विनाश की बात कही गई है। और खास करके इस्लाम में जो कहा गया है कि जब दुनिया नाश होगा उसके पहले बड़े बड़े भयानक भयानक करके जलजले आएंगे। जलजला क्या है? भूकंप, बहुत बड़ा लेवल का भूकंप। और उस भूकंप के आने के पहले बहुत सारे भूकंप आएंगे। जैसे मैंने कैसे बताया कि पंखा एक ही बार में फुल स्पीड पर नहीं जाएगा, पहले धीरे धीरे करके अपनी गति को पकड़ेगा। तो अभी खास करके इस 2026 में देखिए कि 7+ मैग्नीट्यूड पर, 7.5, 8, 7.7, 7.2, 7+ मैग्नीट्यूड के कितने सारे भूकंप हुए अक्रॉस द ग्लोब। In 2026, 11 massive magnitude 7 plus earthquakes shaking regions across the Pacific Ring of Fire. The strongest was a magnitude 7.7 in Indonesia on August 15th. फिर चाहे इसमें मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, जापान हो, मैक्सिको हो, टोंगा हो, कोलंबिया हो, इतना ही नहीं, इन सारे जगह पे कितने बैक टू बैक भूकंप भी आए सेम डे में, भले रिएक्टर स्केल पर वो 5 के स्पीड पर रहे हों। और इसके साथ साथ भारत, चूंकि भारत धर्म प्रधान देश है, पवित्र तीर्थों का स्थान है, पवित्र नदियों का स्थान है, पवित्र वृक्षों का स्थान है, इसलिए यहाँ पे भूकंप अभी छोटे लेवल पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी भूकंप आएगा। और जिस बड़े भूकंप की बात की गई है, खास करके जो होना बाकी है, वो जब होगा ना, तो जो त्रासदी होगी वो बहुत बड़े लेवल की त्रासदी होगी। रश्मि रथी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा।
शेषनाग का फन डोलेगा, और यही एग्जैक्ट भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है कि शेषनाग का जो मस्तक है वो डोलेगा, और फिर इतने विराट और विशाल लेवल के भूकंप आएंगे कि उसका हम एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। और जब उस टाइप के भूकंप आएंगे ना, तो करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अभी जो भूकंप आ रहे हैं ना, अब और हमें कोई अंदाजा नहीं है कि कितने लोग मर रहे हैं। हमें जो न्यूज़ सरकारी आंकड़े दिखाए जाते हैं उस पर विश्वास करते हैं। सरकारी आंकड़ों में रिपोर्ट्स आते हैं कि हजारों हजार लोग मरे। क्या डेथ टोल, जो मरने वाले की जो संख्या है, मृतकों की संख्या, क्या उतनी ही रहेगी? हम सभी जानते हैं कि सरकारी आंकड़े जितने दिखाए जाते हैं, जमीनी स्तर पर चीजें उतनी नहीं रहती, उनसे कहीं ज्यादा रहती। बात यहाँ पे सरकार को मुआवजे देने की है, उनके टेक्निकल सिस्टम्स के फेलियर की है, इसलिए सरकार इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती। भूकंप को देखें तो भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी, जो वॉल्केनोज हैं, अभी देखिए अराउंड द ग्लोब कितने सारे ऐसे ऐसे ज्वालामुखी थे जो सुषुप्त थे, डेड थे, वो एक्टिव हो चुके हैं, और उनमें बहुत बड़े लेवल का एक्सप्लोजन्स हो रहा है। उसके साथ साथ ही आगजनी की घटनाएं, यूरोप के कई देशों में आग धधक रही है, अग्नि लीला चल रही है। फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ग्रीस हो, स्पेन हो, क्रोएशिया हो, या भारत में ही अभी अब देख लीजिए, अभी जस्ट रिसेंट घटना है कल की, परसों की, कलकत्ता में एक होटल में आग लगी, लोग सोए सोए मर गए, जल गए, 9 लोग जल गए। अन्य जगहों की भी ऐसी ऐसी कितनी घटनाएं आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं सोए सोए जल रहे हैं, सोए सोए मर जा रहे हैं। उसके साथ साथ बाढ़, जल वृष्टि, जल प्रलय, हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। 24 घंटे में इतना जल जमाव हो जा रहा है कि सड़कें डूब जा रही हैं। क्या ऐसी बारिश आज तक आपके दादा परदादा ने देखी थी, मेरे दादा परदादा ने देखी थी, या मैंने अपने जीवन काल में देखी थी, या आपने अपने जीवन काल में देखी थी? बताइए, किसी ने नहीं देखी। लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ लेवल का बारिश हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसी वर्षा होती है जब प्रलय के अंत में, कृष्ण लीला में भी इसका वर्णन आता है, संवर्तक, इंद्र क्या करता है, संवर्तक नामक बादल के माध्यम से पूरा वृंदावन को डुबाने का प्रयास करता है। और ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बारिश अभी भारत में, हम चाहे उड़ीसा में देख रहे हों, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में देख रहे हों, या फिर हम जापान में देख रहे हों, या फिर चाइना में देख रहे हों, कोरिया में देख रहे हों, तो ये सारे क्या हैं? ये एक लास्ट साइन है बिफोर प्रलय। इसके साथ साथ में भविष्य मालिका में तो ये बताया गया है कि महामारी फैलेगी। तो क्या अभी भारत में हम H1N1 जो फ्लू वायरस है, इसके बढ़ते प्रकोप को नहीं देख पा रहे हैं? क्या हम अभी इबोला के केस में आउटब्रेक को नहीं देख पा रहे हैं, जहां पे बाहर के देशों में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है? क्या हम हार्ट अटैक के बढ़ते हुए केसेस को नहीं देख पा रहे हैं? इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि कोलंबिया में जो भूकंप आया था, M7+ मैग्नीट्यूड का जो भूकंप था, उसमें हमने पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि भूकंप के बाद में आसमान लाल हो गया। आपको याद आ रहा है कि आसमान के लाल होने जो रंग है, इसका क्या मतलब है? साथ साथ हमने वीडियोस के बहुत पिछले वीडियोस में हमने कहा था कि महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भविष्य मालिका में इस बात को बताया गया है। मेरी ये कोई अपनी भविष्यवाणी नहीं है। तो जब तक अभी हम कह रहे थे, जब तक भविष्य मालिका में, ग्रंथ में, पुस्तक में इस बात को बताया जा रहा था, तो लोग कह रहे थे कि अरे सब फालतू की चीज़ें बेकार हैं। अभी देखिए, JP मॉर्गन नाम की एक कंपनी है, उसने अपने रिपोर्ट्स में ये शेयर किए हैं कि अगले साल 2027 में महंगाई किस लेवल पे जाएगी। और अभी आज 20 अगस्त है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि चीनी के प्राइस में सडन क्या हाइक हुआ है। और ये चीनी मैं आपको आज बताता हूँ, शायद ये 90 रुपये तक आपको मिलने स्टार्ट हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात ना होगी। दुनिया की एक बहुत बड़ी एजेंसी है JP मॉर्गन।
उसने लाल बत्ती जला दी है। साफ साफ चेतावनी दी है कि अल नीनो, यूरिया खाद की किल्लत और हॉर्मुज स्ट्रेट के युद्ध के चलते 2027 तक पूरी दुनिया में भयंकर ग्लोबल फूड क्राइसिस आने वाला है, यानी खाने का अकाल। महंगाई आसमान चीर देगी और अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसके साथ साथ में जैसा हमने पिछली वीडियोज़ में बताया, भविष्य मालिका में बताया गया कि इस समय खास करके शनि जब वक्री हुए हैं, मीन शनि योग का जब अभी लास्ट फेज है, क्योंकि ये 2027 के मिड टर्म तक रहेगा, जून तक आसपास रहेगा, तो इस समय सिविल अनरेस्ट देखने को मिलेगा। तो क्या अभी आपको सिविल अनरेस्ट प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है? जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद में क्या हम अभी झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को नहीं देखे? क्या हम अभी इंडिया में करंट जेन अल्फा के प्रोटेस्ट को नहीं देख रहे हैं? क्या हम किसानों के प्रोटेस्ट को नहीं देख पा रहे हैं? इन सभी लोगों का कहना है कि हमारा प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, हम प्रोटेस्ट 2.0 स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो भविष्य मालिका में बताया गया है कि विनाश के समय बड़े बड़े पहाड़ टूट करके धंसेंगे, क्या हम ऐसी घटनाओं को नहीं देख पा रहे हैं? भूस्खलन की घटनाओं को, जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ टूट जा रहे हैं। अभी जस्ट कल की परसों की घटना है, मध्य अफ्रीका में एक सोने का एक इलीगल माइन था, खदान, वो धंस गया, 100+ लोग जो हैं मारे गए। इसके साथ साथ बच्चों को लेकर जो क्रूरताएं हैं, जैसा कि भविष्य मालिका में बताया गया कि अंत में चाइल्ड एब्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्या आप और हम नहीं देख पा रहे हैं कि लिटरली किस प्रकार से घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं? इसके साथ साथ जो लोग सबसे ज़्यादा हाईली मोस्टली अवेटेड जो टॉपिक है वो है भारत पाकिस्तान का युद्ध। तो हमने पिछले भी वीडियोज़ में कहा था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है वो लोडिंग के फेज में है, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने सीमाओं पर, बॉर्डर पे, उसने कुछ चाइना के द्वारा जो प्रदत्त तोप थे, 250+ तोप, उनको डिप्लॉय किए थे। उसके बाद में जस्ट 14 अगस्त पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस, यानी कि भारत की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक भाषण वायरल होता है, जिसमें कि वो सिंधु नदी के जल समझौते को लेकर के एक फिर से, अब गीदड़ भक्की कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो एक भारत पे हमले के बारे में कुछ कहते हैं। जानते हैं इससे सबसे बड़ी बात क्या है? अगर आपने न्यूज़ देखी हो, खास करके अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे, पिछले 60 घंटे में पाकिस्तान के एयरबेस पर 2 देशों के जहाज सबसे ज़्यादा उतरे हैं। जानते हैं वो दो देश कौन है? चाइना और टर्की। और ये 2 देशों के जो जहाज हैं, चाइना और टर्की, ये क्यों आएंगे? आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर जब चला था फर्स्ट फेज, उस समय टर्की के ड्रोन यूज हुए थे भारत के अगेंस्ट में। और अभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जो आर्टिलरीज हैं, जो हथियार है, ये चाइना, टर्की और अमेरिका, इन सब देशों से ही मिलता है, प्राप्त होता है। और जब मक्का में जब इस्लामिक नेटो बना, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी ने जब उस पर साइन किया, तो जैसा भविष्य मालिका में बताया गया कि अमेरिका पीछे से उसको सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, एग्जैक्टली वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अप्रिशिएट किया, इसको प्रेज किया और कहा कि वेल डन स्टेप बाय ऑल दोज कंट्रीज, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ें कब होंगी, तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में एक बार मार खा के बुरी तरह पिटा है, और इस बार वो हड़बड़ी में कोई गलती नहीं करेगा। जैसा भविष्य मालिका में बताया गया है कि पाकिस्तान पूरी सैन्य शक्ति, आर्थिक रूप से हर कुछ चीज़ को इकट्ठा करके तब वो प्रहार करेगा भारत पर। तो कहते हैं तूफान के आने के पहले की जो चुप्पी है, ये चुप्पी बस वही है और कुछ नहीं है। और इसका अंजाम और बुरा होने वाला है
28 अगस्त के पश्चात, क्योंकि एक ही पखवाड़े में सूर्य ग्रहण के पश्चात इस बार चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, जो कि कहीं से भी किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरी यही विनम्र विनती है, कृपया करके धर्म के पथ पर आएं, श्री हरि के पवित्र नामों का जप करें, नित्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करें, त्रिकाल संध्या वंदन करें और शाकाहारी बने, मांसाहार ना करें, किसी प्रकार कोई नशा ना करें, अवैध पर स्त्री संबंध ना करें और जुआ ना खेलें। बाकी श्री हरि आप सभी का मंगल करें। हरे कृष्णा।